जय भीम साथियों। जब जब भारत के इतिहास में शौर्य पराक्रम की गाथाओं का वर्णन किया जाएगा तब तब 1 जनवरी सन 1818 की वो घटना याद आएगी जब 500 महारों ने 28,000 घमंडी पेशवाओं को घुटनों टेकने पर मजबूर कर दिया था। साथियों में इसकी पृष्ठभूमि तो नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबा खिंच जाएगा, लेकिन इस पृष्ठभूमि को मैं कविता में पिरोने का प्रयास करूंगा। साथियों कहते हैं कि जब जब स्वाभिमान और अभिमान में युद्ध हुआ है तब तब जीत और फतेह हमेशा स्वाभिमान की हुई है, और ऐसा ही इस कविता में मैं उस 1 जनवरी सन 1818 की घटना को आपके सामने साक्षात पेश करूंगा। साथियों कविता का प्रारंभ होता है कि धधक रही थी ज्वाला ही ज्वाला, अंगारे जग में खोल रहे थे। कि धधक रही थी ज्वाला ही ज्वाला, अंगारे जग में खोल रहे थे। जीत हमारी होगी निश्चित, ऐसा पेशवा बोल रहे थे। उधर महारों के चेहरों पर साथियों वो 500 थे, महार 500 थे और वो 28,000 थे। उधर महारों के चेहरों पर एक ऐसा मातम छाया था जब सुना एक से लड़ने को वो 56 पेशवा लाया था। बाजीराव द्वितीय के सैनिक जो थे वो 28,000 थे और पेशवा 28,000 थे, और महार सेना जो थी वो 500 थी। लेकिन कहते हैं कि जब जब स्वाभिमान की लड़ाई हुई है, जीत और फतेह हमेशा स्वाभिमान की हुई। जब सुना एक से लड़ने को वो 56 पेशवा लाया था, पर वहां भी अपनी माताओं ने कहते हैं साथियों कि युद्ध का उदय और युद्ध का अंत एक मां कराती है। मां चाहे तो संसार को शमशान बना दे, मां चाहे तो संसार को वीरान बना दे, मां चाहे तो घर में खुशहाली ला दे, और मां चाहे तो पूरे जग में दीप जला दे। कि पर वहां भी अपनी माताओं ने कह डाला जाके युद्ध करो, क्योंकि ये स्वाभिमान की लड़ाई थी। तो मां ने महारों की मां ने कहा कि जाओ, ये तुम्हारे लिए युद्ध नहीं, तुम्हारे स्वाभिमान की लड़ाई है और आप इसे जीत करके आना। कि वहां भी अपनी माताओं ने कह डाला जाके युद्ध करो, या तो जीत के आना बेटे या रणभूमि काट। उस मां ने कहा कि ये मैं नहीं कहती, मेरी कोख का हर बच्चा सुरवीर बना। तुम मेरे खून हो ऐ बेटे, रणभूमि में जाके सिद्ध करो, रणभूमि में जाके सिद्ध करो। जब सुनी मात की ये बानी, तन मन में जाग उठी ज्वाला। एक हाथ से शस्त्र उठाया, दूजे से उठाया था वाला। सौगंध मुझे मां चरणों की, ना तेरा दूध लजाऊंगा, या दुश्मन का शीश हाथ या शीश कटा में आऊंगा, शीश कटा में आऊंगा, शीश कटा में आऊंगा। चुटकी भर थे वो फिर भी जीत की आशा लेकर निकल पड़े। जान हथेली रखी वीर ने रणभूमि पर चल पड़े। अरे जाकर देखा रणभूमि पर दुश्मन ही दिखाई देता है, नहीं छोड़ना चंद चूहों को, हर ओर सुनाई देता है, हर ओर सुनाई देता है। जब सुनी बातें बाजीराव की, आंखों में खून ये उतर पाया। चलो साथियों टूट पड़ो, पानी सर से ऊपर गुजर गया, पानी सर से ऊपर गुजर गया। लगा हाथ हथियारों पर, युद्ध का डंका बजा दिया, और चांदी जैसी चमक रही थी आसमान में घुमा दिया। जीत हमारी होगी निश्चित, फतेह हमारी निश्चित होगी, ये सोच खून का कतरा कतरा युद्ध भूमि में लगा दिया। साथियों युद्ध का आगाज हो चुका था, तलवारें निकल आई थी, आसमान में लहराते हुए एक दूसरे की तलवारों का इशारा हो चुका था कि चले दनादन अस्त्र शस्त्र, बिजली सी चमक दिखाती थी। एक एक की तलवारें 100-100 का लहू बहाती थी। जब लगा एक बार हार हुई थी, हार नहीं वो कायरता। साथियों वो 28,000 ये 500, आप सोच सकते हैं डिवाइड करेंगे तो एक व्यक्ति के हिस्से में 56 लोग आएंगे, और वो 56 लोग जब एक व्यक्ति के हिस्से में आते हैं और वो फिर भी जीत जाता है, तो सोचिए उसने किस प्रकार युद्ध किया होगा। कि जब लगा एक बार हार हुई थी, हार नहीं वो कायरता, ये सोच महारों की तलवारें फिर से खून बहाती थी, फिर से खून बहाती थी।
साथियों, महारों का शौर्य पराक्रम देख करके पेशवाओं की सेना पस्त हो गई कि उधर बाजीराव की सारी सेना शस्त्र चरण में फेंक गई। जब लगा पेशवा हार गया और महारू की सेना जीत गई। अरे जीत हुई तो लगा कि सदियों बाद उजाला निकला है। कैद हुए शेरों का जाकर जीवन बदला है। और जो सदियों पहले जात पात से थे भारत में दबे हुए, इस महार जात के कारण ही इतिहास हमारा बदला है। इतिहास हमारा बदला है। जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो 1 जनवरी सन 1818 की गाथा प्रत्येक भारतीय के पास पहुंचनी चाहिए। उन्हें पता चलना चाहिए कि स्वाभिमान के युद्ध में और अभिमान के युद्ध में फतेह हमेशा स्वाभिमान की।